नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाई ओमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में जो है थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं कि जो दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज लोग हुए हैं ना, वो क्या बोल कर गए हैं। ठीक है, वो क्या बोले हैं, हमको किस तरह से काम करना चाहिए। आज मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, इसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। ठीक है, हिंदी में सोचो और अमीर हो जाओ। ठीक है, इस बुक में आपकी पेज नंबर 60 पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। ठीक है, और ये हर बच्चे को जानना चाहिए, हर पढ़ने वाले को जानना चाहिए, हर पढ़ाने वाले को जानना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए ये चीजें। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहला लिखा हुआ है कि यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हैं तो आप हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हैं तो आप हो गए हैं। फिर है कि यदि आप जीतना चाहते हैं, यदि आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं, आप नीट में जीतना चाहते हैं, स्कोर लेना चाहते हैं, समझिएगा कि यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते हैं, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, फिर है कि यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, आप खराब हैं, आप गंदे दिखते हैं, आप काले दिखते हैं, आप छोटे दिखते हैं, आप मोटे दिखते हैं, आप भद्दे दिखते हैं, तो आप नहीं हैं। ठीक है, सोचना है आपको, बस सोचना। फिर एक पॉइंट और है कि जीवन की लड़ाई हमेशा ज्यादा मजबूत और ज्यादा तेज चलने वाले आदमी के पास नहीं होती है, बल्कि उस आदमी के पास होती है जो देर से या धीरे धीरे चलता है, लेकिन वह यह सोचता है कि वह कर सकता है। ठीक है, उसको खुद पर बिलीफ होता है, बिलीफ इन योर सेल्फ। ठीक है, जिसको खुद पर विश्वास होता है, भरोसा होता है, वही कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले एग्जाम तो खैर एक सेकेंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि नीट एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। नीट एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? नीट एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके जो है कई लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी इंग्लिश आपकी मेन हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आते हैं? वो आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं। ठीक है, यहां पर आपको तीन चीजें पढ़नी होंगी। पहली फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायो, है ना। इन्हीं तीन को पढ़ करके आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब जरूरी है कि जो बच्चा कोटा गया हो, जो बच्चा बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग गया हो, वहीं जाकर के उसको पढ़ने को मिले, वहीं से वो नीट निकाले। ऐसा जरूरी तो नहीं है, बताइए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके पास स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए? यदि आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, यदि आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, तब भी आप नीट क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर वो इच्छा है, वो डिजायर आपके अंदर है, बर्निंग डिजायर है, ठीक है, तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? याद रखना, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि आप अपने बारे में खराब सोचते हैं तो आप खराब बन जाएंगे। यदि आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा बन जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं 2 साल बाद डॉक्टर होऊंगा, तो आई गारंटीड आप डॉक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप सोचते हैं ना तो ब्रेन वैसे ही केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, और वही केमिकल्स क्या करते हैं? आपको डॉक्टर बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। ठीक है, प्रेरित करते हैं आपको कि भाई बन डॉक्टर। और धीरे धीरे पता है क्या होता है? चीजें बाय डिफॉल्ट होने लगती हैं। आप सुबह सो के उठ रहे हो, पता लगे सपने में केमिस्ट्री का पेपर ही आ रहा था। सुबह सो के उठे, बुक उठा लिए तुरंत, ये एनसीईआरटी उठ गई।
हाँ बस पढ़ना शुरू कर दे, कोई कुछ काम बचा ही नहीं। मतलब चीजें जब बाय डिफॉल्ट होने लगे ना, तो समझ जाओ कि सफलता तुम्हारे बहुत करीब है, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सुबह उठते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बॉयफ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को मैसेज तुरंत छोड़ देते हो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, है ना, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग जान जान, ऐसा करके तुरंत मैसेज छोड़ देते हो ना। आपको पता नहीं चलता है कि आप जान के नहीं मैसेज डाल रहे हो, सुबह उठे तुरंत डाल दिए मैसेज, चेक आया तो नहीं, आया तो नहीं, आया तो नहीं। वो चीजें बाय डिफॉल्ट हो रही हैं। अगर वही चीजें आपके पढ़ाई से जुड़ जाए ना, वही चीजें आपकी, वही प्यार आपको फिजिक्स से हो जाए, वही प्यार आपको केमिस्ट्री से हो जाए, वही प्यार आपको बायोलॉजी से हो जाए, तो चीजें बाय डिफॉल्ट होने लगेंगी। और जब चीजें बाय डिफॉल्ट होने लगेंगी ना, तो बस मिल गई सफलता आपको, थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा माइंड पावर के बारे में। ठीक है, आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे सच में आप उसको यदि प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप 2 साल बाद डॉक्टर पक्का होगे, पक्का पक्का। ठीक है, चलिए अब बात करें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो नीट 2024 के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी, सबसे पहले देखो भाई, जिस एग्जाम को आप देने वाले हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा जो है वो है, जैसे आप कहीं जाते हैं, आप घर से जाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने, तो आप जम्मू कश्मीर पता करते हैं ना, जम्मू कश्मीर कहाँ है, फिर उसका टिकट लेते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ देखते हैं कहाँ रुकूंगा, ये सारी चीज़ देखते हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि बस झोला उठाए निकल दिए, चल रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर है। अरे यार जम्मू कश्मीर तो अभी आया ही नहीं, मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा, अभी तो आया ही नहीं, अभी आया ही नहीं, अभी आया ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना आएगा। क्या करना होगा उसके लिए, उसके लिए पहले में डायरेक्शन तय होती है, यहाँ से ट्रेन पकड़ के, यहाँ से बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के सीधे वहाँ जाऊँगा, वहाँ से ऐसे करके सीधे पहुँच जाऊँगा। प्लान करना पड़ता है ना, प्लान करना पड़ता है ना, करना पड़ता है, हाँ या ना, यस या नो जवाब दो, करना पड़ता है ना। इसीलिए जब आप नीट एग्जाम को देंगे ना, तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा, और प्लान नहीं करना पड़ेगा, वेल प्लान करना पड़ेगा, वेल प्लान स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी। पहला पॉइंट, आपको एग्जाम का पैटर्न देखना होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, आपको एग्जाम का पैटर्न देखना होगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो है माइनस मार्किंग है कि नहीं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके रखा है, जो चैनल पर जाएंगे जस्ट नीचे स्वाइप अप करेंगे वीडियो के, आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट नीट बाय बायोमन करके आप चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना है कि एग्जाम आखिरकार कैसे पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया, आपको सिलेबस एनालिसिस करना है। ठीक है, सिलेबस एनालिसिस, फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, आपके बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं, ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कितने चैप्टर हैं, इतने यूनिट हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में आपके 32 चैप्टर हैं, अभी तक 38 चैप्टर थे, है ना। अभी जो है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 32 चैप्टर हैं, 11th से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, और जो 12th से भी 3 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पूरे चैप्टर पता होने चाहिए, और ये भी पता होने चाहिए कि मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अधिकतर क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे आपके अधिकतर क्वेश्चन बायोलॉजी में सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन से पूछे गए, बायोमोलिक्यूल से पूछे गए, बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे गए, इन सभी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको शार्प स्टडी प्लान करना होगा। ठीक है, शार्प स्टडी। अब देखिए क्या होता है, अब हमने देखा कि हमने सिलेबस को एनालिसिस कर लिया, हमें सिलेबस पता हो गया कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमें पढ़ना है। अब आपने जो है देखा कहाँ से पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, हेल्प लेना है, टीचर्स की हेल्प लेना है, कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, आज आपके जो है ऑनलाइन मीडियम में बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे टीचर बहुत कम पैसे में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बायोमन आपको नीट की बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसी तरह बहुत ढेर सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है क्रिएट ए स्टडी प्लान। अब आपको पता चल गया ना कि ये करना है,
आपको पता चल गया ना कि जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचना है। अब आपको प्लान भी तैयार करना होगा ना, तो अब आपको स्टडी प्लान आपको तैयार करना होगा कि भैया मैं अब फिजिक्स जो है इतना पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इतना, बायोलॉजी इतना, ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, फिर देखिए चौथा पॉइंट देखिए, स्टडी मटेरियल। ठीक है, आप सर्च करिए कि सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कहां पर दिए गए हैं, कहां से आपको सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सकता है, वहीं पर सर्च करो, ढूंढो, जाओ ले आओ वहां से, ले आओ वहां से। पढ़ना है ना तुमको, पढ़ना है ना, ले आओ वहां से, खरीद के ले आओ, कैसे भी ले आओ, मतलब ले आओ उसको। फिर पांचवा पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली। जैसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, देखो भाई मैं एक साफ से सिंपल सी बात बता दूं, ठीक है, बात अगर कड़वी लगे ना तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता, लगने दो। नीट का एग्जाम है, आपसे मेहनत मांगेगा, बहुत एफर्ट्स मांगेगा, रातों दिन जब आप एक करोगे ना तब आपका नीट एग्जाम निकलेगा। ठीक है, और आपके दिमाग में और कोई थॉट नहीं आने चाहिए कि मेरे को घर का काम भी करना है, मम्मी को ये भी करना है, पापा के साथ यहाँ भी जाना है, छोटे भाई को भी करना है, बहन को ये करना है, घर में ये जाना है, वो करना है, ये करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, कुछ भी नहीं, सब छोड़ दो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए सब छोड़ दो, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, कमरे से बाहर निकलो ही नहीं भाई, अपने काम से निकलो। ठीक है, अच्छे लोगों को सुनो, जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो उनको सुनो, उनको जानो, उनको समझो, उनको देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं। आज इतना बड़ा ऑनलाइन मीडियम है, इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ढेर सारे दिग्गज से दिग्गज लोग आपको आकर के बता रहे हैं कैसे करना है, ढेर सारी नॉलेज है। अच्छे लोगों को सुनो, अच्छी नॉलेज लो, तभी तो अच्छे बनोगे। यदि आपको अच्छा बनना है तो सिंपल सा फंडा है, जो अच्छे बन चुके हैं उनको फॉलो करो, उनको देखो कि वो अच्छे कैसे बने हैं, आप भी अच्छे बन जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब देखो नीट का एग्जाम है भाई, बहुत ढेर सारे बच्चे देते हैं, आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना होगा अपना। ठीक है, कि आप पता लगे बायोलॉजी 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 पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स 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 पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री 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 पढ़े जा रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम दे करके अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आप जो पढ़ लिए हैं अब आप उसका रिवाइज कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जब मैं 12th पास हुआ था, 12th पास होने के बाद मैं अपना रिवीजन पता है कैसे करता था, मैं पढ़ा देता था, मैं पढ़ के आता था, बच्चों को पढ़ाता था, क्लास के ही बच्चों को पढ़ाता था, अपने लेवल के ही बच्चों को पढ़ाता था, उनको समझ आता नहीं था। एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से भी था, है ना, तो उनको समझ नहीं आता था तो मैं उनको पढ़ा देता था कि भाई लो चलो, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, रिवीजन स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी कि आप कैसे रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एक बार पढ़ते हैं याद हो जाता है, कुछ होते हैं कई बार पढ़ते हैं फिर भी नहीं याद होता है। ठीक है, तो ट्रिक टिप्स भिड़ा करके याद करना होगा, समझना होगा। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, अगर आप उसे अच्छे से एक बार समझ गए ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ज्यादा भरोसा रखो, याद करने पर कम रखो। ठीक है, फिर लास्ट आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, आप देखिए कि पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करिए, वैसे ही क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन फिर आएंगे मिलते जुलते, तो आप कर देंगे। लास्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला था आपको, माइंड पावर। देखो हमारा माइंड रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे बायोलॉजी में जब मैं 5 चैप्टर पढ़ लूंगा तो मैं एक दिन ये मूवी देखूंगा। ठीक है, तो माइंड आपका 5 चैप्टर आसानी से पढ़ा देगा। क्यों, किस लिए, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है 5 चैप्टर के बाद क्या, मूवी देखने का। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करिए, माइंड हमारा रिवॉर्ड सिस्टम पर वर्क करता है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को कुछ रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, और रिवॉर्ड देंगे उसके साथ बड़ा सा काम ले लेंगे, तो बड़ा सा काम को आसानी से कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना तो फिर बोलेगा अरे दिन भर तो काम आता रहता है, कुछ नहीं करना, हटाओ इसको, हटा दो। एंड सेकेंड पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। देखो जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, है ना, बनेंगे तो खैर आप बाद में ही, जब आप मेहनत करेंगे, चीजें आप आपके पास होंगी, आप उस जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले भी आप बन सकते हैं एक तरीके से, यहां से। ठीक है, और वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जो भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में,
ठीक है, उसको विजुलाइज करिए, उसको ऐसा फील करिए कि आप बन चुके हैं। ठीक है, आप बन चुके हैं वो चीज, वैसा फील करिए, वैसे इंजॉय करिए, वैसे ही चलिए, वैसे ही लोगों से बात करिए कि आप वैसे ही बन चुके हैं। और आप देखेंगे कि आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आप 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आप वो बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में इतनी पावर होती है। वैसे ही आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी वैसे ही सेट हो रही होती है, अब ब्रेन भी वैसे ही सेट हो रहा होता है, वैसे ही वो काम कर रहा होता है। और जब वैसे ही पूरी चीजें आपकी काम करेंगे, आप वैसे ही लोगों से जाकर के मिल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सफलता के रास्ते पर चल पड़े ना, आपको सफलता मिल ही जाएगी अब। ठीक है, इसे 2 चीज याद रखना, रिवॉर्ड सिस्टम एंड सेकंड इज विजुअलाइजेशन। आज की वीडियो यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।